दोस्त अंधेरी रात में नीलसर तालाब के किनारे बैठे थे। तालाब के पानी में पूनम के चांद की रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। बीच बीच में हल्के बादल चांद के सामने से गुजर जाते थे। सभी दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। काफी देर से वे वहीं बैठे बातें कर रहे थे। बीच में खाने पीने का सामान रखा हुआ था और सभी बारी बारी से खाते जा रहे थे। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। आसपास का इलाका बिल्कुल शांत था। दूर दूर तक कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी आकाश ने बातों बातों में कहा, यार इस समय बढ़िया किस्से सुनने में अलग ही मजा आता है। बाकी दोस्त मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद और सुमित कहानी सुनाने लगा। रात के 11 बजे का वक्त था। बाहर ठंडी हवाएं बह रही थी। आसमान में बादल थे। यहाँ तो चारों तरफ बस जंगल और सन्नाटा है। जैसे ही वो जंगल के किनारे पहुंचा, उसे अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो, हर हरकत को महसूस कर रहा हो। अचानक रोहित की नजर सड़क के किनारे एक लड़की पर पड़ी। वो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई खड़ी थी। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। वो इतनी सुंदर थी कि रोहित एक पल के लिए ठिठक गया। उसने गाड़ी धीरे से रोकी और बाहर निकला और बोला, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा घर यहीं पास में है। मैं अपने भाई का इंतजार कर रही थी, पर लगता है वो आज नहीं आएगा। फिर उसने पूछा, और तुम कहाँ जा रहे हो? रोहित बोला, मैं शहर से अपने गांव जा रहा हूँ। काफी लंबा सफर है। लड़की ने कुछ पल उसे देखा और बोली, तो क्यों ना आज रात मेरे घर रुक जाओ। बारिश भी तेज है और यहाँ आसपास कोई होटल नहीं मिलेगा। मैं घर में अकेली हूँ, कल सुबह निकल जाना। और फिर रोहित कुछ पल सोच में पड़ा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो मैं आज रात तुम्हारे घर रुक जाता हूँ। लड़की ने सिर हिलाकर हाँ कहा और फिर दोनों कार में बैठकर उसके घर की ओर चल पड़े। कार कुछ दोस्त के घर पहुंच जाती है। रोहित ने पूछा, तुम यहां अकेली रहती हो? डर नहीं लगता? तुम्हारा कभी मन नहीं होता? लड़की ने जवाब दिया, मन तो होता है, लेकिन कोई लड़का मुझसे प्यार नहीं करता। रोहित ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? लड़की ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन तुम्हें मुझे पसंद करने के लिए शादी करनी होगी और मेरे भाई को मनाना होगा। रोहित थोड़ा घबरा गया, लेकिन लड़की की सुंदरता और उसके आंखों का जादू उसे रोक नहीं पाया। रात के अंधेरे में रोहित और लड़की एक दूसरे के गले लगते हैं और उसके बाद वो दोनों बेड पर और वो दोनों गलत काम करने लगे। सुबह जब रोहित की आंख खुली तो वो जमीन पर पड़ा था। कमरे में कोई नहीं था, न वो लड़की न कोई आवाज। वो घबरा कर उठा, चारों तरफ देखा। घर पूरी तरह सूना था। दीवारों पर जाले, टूटा फर्नीचर और दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, मानो सालों से वहां कोई रहा ही न हो। डर के मारे रोहित वहां से भागा, अपनी कार में बैठा और सीधे गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वो सीधे गया गांव के सबसे पुराने बाबा के पास, जो आत्माओं और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में सब कुछ जानते थे। रोहित ने पूरी बात उन्हें बताई। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, जो लड़की तुमसे मिली थी वो कोई इंसान नहीं थी। वो एक चुड़ैल थी जो पुरुषों की आत्मा चुराकर अपनी शक्ति बढ़ाती है। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने डरते हुए पूछा, बाबा, अब मैं क्या करूं? बाबा बोले, अब तुम्हारे पास बहुत कम समय है।
उसने तुम्हारी जीवन ऊर्जा छीन ली है। अगर भगवान की कृपा हुई तो ही तुम बच पाओगे। कुछ दिनों बाद रोहित के कमरे के अंदर रोहित की लाश पंखे से लटकी मिली। दीवार पर काले धुएं का एक निशान था। ये बात तो माननी पड़ेगी, लड़का कमाल का था। बिना किसी घुमाव के सीधे हाँ बोला और लड़की को मना लिया।